नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नमक का दारोगा की एनिमेटेड वीडियो कक्षा 7 के लिए। नमक विभाग। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तब लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात कर रहे थे। कोई घूस से काम करवाता था तो कोई चालाकी से। पटवारी का सम्मानित पद छोड़ छाड़ कर लोग नमक के विभाग में प्रवेश लेने को, वहां दारोगा पद पाने को ललचाते थे। वंशीधर रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो ना। ऋण यानी कर्जे के बोझ में हम दबे हुए हैं। लड़कियां विवाह योग्य हो गई हैं। नौकरी में ओहदे का ध्यान मत रखना। कोई ऐसा पद ढूंढना जिससे कि ऊपरी आय तुम्हें ज्यादा हो, क्योंकि मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक के चांद की तरह होता है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत होती है, जिससे हमेशा प्यास बुझती रहती है। अपने पिता के द्वारा दिए गए इस उपदेश के बाद वंशीधर ने पिता का आशीर्वाद लिया। वंशीधर एक आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने ये बातें बड़े ध्यान से सुनी और घर से चल पड़े। अच्छे शगुन से निकले थे तो जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। क्योंकि वंशीधर पिता की आज्ञा के अनुसार निकले थे तो उन्होंने नमक विभाग में दारोगा का पद पा लिया। वेतन अच्छा था और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को जब यह पता चला तो वो फूले न समाये, बहुत खुश हुए। जाड़े के दिन थे, रात का समय था। नमक के सिपाही, चौकीदार सभी निद्रा में मस्त थे। सभी सो रहे थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक हुए भी नहीं थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचरण से अफसरों का मन मोह लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उन पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी अपने दरवाजे बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे कि अचानक उनकी आंख खुली। वहां पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दे रहा था। खड़े होकर देखने लगे कि इतनी रात गए गाड़ियां नदी के पार क्यों जाती हैं। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए पुल की तरफ जा निकले। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखाई दी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा। आदमियों में कानाफूसी होने लगी। तब आगे वाले एक ड्राइवर ने कहा, पंडित आलोपी दीन की। कौन पंडित आलोपी दीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसा था जो उनके कर्जदार ना हो। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने जाते थे और उनके मेहमान होते थे। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन यह प्रश्न करते ही कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और बढ़ा। वे जोर से बोले, हम पूछते हैं कि इनमें क्या लदा है। जब कोई उत्तर ना मिला तब उन्होंने एक गाड़ी से अपने घोड़े को सटाकर बोरों को टटोलना यानी चेक करना शुरू कर दिया। भ्रम दूर हो गया। ये नमक के ढेले थे। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार हुए। कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक
कई घबराए हुए गाड़ीवानों ने आकर उनको जगाया और बोले, महाराज महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े वो आपको बुला रहे हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर घमंड अटूट था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के ही खिलौने हैं, इन्हें वे जैसा चाहें वैसा नचाती हैं। लेटे लेटे ही गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। पंडित जी बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए, फिर लिहाफ ओढ़े दारोगा के पास आने के लिए उनको कहते हैं और पान खाकर लिहाफ ओढ़कर दारोगा जी के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि आपने गाड़ियां रोक दी हैं? ऐसा करने का क्या कारण है? वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह कैसे हो सकता है कि हम यहाँ से जाएं और आपको भेंट ना चढ़ाएं, यानी आपको कोई रिश्वत ना दें? मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर इसका कोई प्रभाव नहीं नजर आया। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप ऐसा ना कहें। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका आपके कायदे का अनुसार यहाँ पर आपका चालान होगा। मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, यह मैं हुक्म सुनाता हूँ। पंडित अलोपीदीन हैरान हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ऐसा अवसर था जब उन्होंने कोई ऐसी कठोर बातें सुनी थी। बदलू सिंह आगे बढ़ा। पंडित जी ने धन का ऐसा निरादर करते पहले कभी नहीं देखा था। विचार किया कि यह अभी अल्हड़ लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कहिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ में क्या आएगा? हम किसी तरह आपके बाहर थोड़ी ना हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय बहुत भूखे हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे अपने सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर धन बहुत झुंझलाया होगा। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। अलोपीदीन निराश होकर बोले। अब बदलू सिंह मन में दरोगा को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा और पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 में निपटारा करने को तैयार हूँ। लेकिन वंशीधर मानने को तैयार नहीं थे। 30,000 भी नहीं, 40,000 भी नहीं, 40,00,000 भी असंभव हैं। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हृष्ट पृष्ठ मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे और इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर उनकी जीभ जागती थी। सुबह पंडित अलोपीदीन को हथकड़ियां बांधे हुए, हृदय में ग्लानि, हाथों में हथकड़ियां, लज्जा से गर्दन झुकाए हुए अदालत की तरफ ले जाया गया। सारे शहर में हलचल मच गई, लेकिन अदालत पहुंचने में देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। उन्होंने वो हाथ जोड़े हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे।
उनको देखते हुए चारों तरफ से लोगों की भीड़ दौड़ पड़ी। मुंशी जी को न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया था। उन्होंने ऐसा देखा कि वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डांवाडोल। मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से खिंचता हुआ दिख रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। पक्षपात और न्याय का क्या मेल! जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शुरू हुआ और शीघ्र ही खत्म भी हो गया, लेकिन चारों तरफ से वंशीधर को न्याय मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा कि पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल हैं और भ्रमात्मक हैं। वे एक बड़े व्यापारी हैं और थोड़े लाभ के लिए ऐसा काम नहीं कर सकते। नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष पाया गया और आलोपीदीन को छोड़ दिया गया। वकीलों ने अपना फैसला सुना दिया था। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए और वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। वंशीधर ने धन से वैर मोल ले लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बड़ी कठिनाई से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली यानी निलंबित सस्पेंड होने का उनको फरमान सुना दिया गया। कर्तव्य परायणता का दंड मिला था। उन्होंने तो अच्छा ही किया था, अपने काम के प्रति सच्ची लगन से किया था, लेकिन इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा और उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जब मुंशी वंशीधर घर पहुंचे तो बूढ़े पिता ने मुअत्तली का समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि अपना और तुम्हारा दोनों का सिर फोड़ दूं। वृद्धा माता को भी बहुत दुख हुआ। तीर्थ यात्रा की कामना तो मिट्टी में मिल गई और वो हाथ मलते नजर आए। इस प्रकार आलोपीदीन के कारण वंशीधर को अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़े। 1 सप्ताह बीता। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। कई नौकर कंधों पर लाठियां रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपीदीन हैं। झुककर दंडवत प्रणाम कर लल्लो चप्पो करने लगे। हमारा भाग्य उदय हो गया जो आपके चरण हमारे द्वार पर आए हैं। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखाएं? हमारा लड़का तो कपूत निकला। उसने तो हमें आपको मुंह दिखाने लायक ही नहीं रखा। ईश्वर चाहे निसंतान रख ले, परंतु ऐसी संतान किसी को ना दे। पंडित आलोपीदीन यह सब कुछ सुन रहे थे, परंतु आलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और भला क्या कहूं? आलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। पंडित आलोपीदीन ने अब वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की कोई जरूरत ना थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से मेरा काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया है तो आपकी ईमानदारी ने। मैं आपकी ईमानदारी का कायल हो गया हूँ। और वंशीधर ने आलोपीदीन को आते देखा तो उनका सत्कार कर स्वाभिमान सहित उन्होंने कहा, समझ गए हैं कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने के लिए आए हैं। उन्हें तो अपने पिता की कुछ कही हुई बात भी असह्य लग रही थी। पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल धुल गया। पंडित जी शर्मा उड़ती हुई दृष्टि से बोले, स्वभाव झलक रहा था। गर्व से अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है। आप ऐसा ना कहें, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। आलोपीदीन ने कहा, नहीं, आपने अपने कर्तव्य का पालन किया था। नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, परंतु आज स्वीकार करनी होगी।
अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और वंशीधर के सामने रखकर कहा, इस पद को स्वीकार कर लीजिए। मैं आपकी ईमानदारी को जानता हूँ। आप अपने हस्ताक्षर इस पर कर दीजिए और आप मेरी पूरी जायदाद के मैनेजर बन जाइए। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो आंखों से आंसू निकल आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा और रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त में। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है। आपकी उदारता की प्रशंसा करता हूँ, किंतु मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। मैं आपकी ईमानदारी को जानता हूँ। यह लीजिए कलम और जल्दी से इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। मुझे न विद्वत्ता की चाह है और न अनुभव की, न कार्यकुशलता की। मैं तो आपका दास हूँ। और जल्दी से यह कलम लेकर आप इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि आप मेरी जायदाद के स्थायी मैनेजर बन जाओ। और क्योंकि मुझे अधिक योग्यता और विद्वत्ता की पहचान है कि आपके अंदर वो सब कुछ है, वो सब गुण आपके अंदर भरे हुए हैं जो मुझे चाहिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा पाया। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने खुश होकर उनको अपने गले से लगा लिया और अपनी जायदाद का उनको स्थायी मैनेजर बना दिया। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और कक्षा 7 के लिए नमक का दारोगा पाठ की एनिमेटेड वीडियो को देखने के बाद उन्हें पाठ समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अंत में धर्म की ही विजय होती है और पंडित अलोपीदीन को वंशीधर की ईमानदारी का एहसास हुआ। धन्यवाद।